हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के शॉर्ट नोट्स हैं, उसी को देख रहे हैं। तो देखते हैं शॉर्ट नोट्स में सबसे वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ डीसी ट्रैक्शन एंड एसी ट्रैक्शन। दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं, डीसी ट्रैक्शन और एसी ट्रैक्शन के बीच में। तो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इधर एसी ट्रैक्शन सिस्टम है। इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम डीसी सीरीज मोटर यूज। डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। एसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम एसी सीरीज मोटर इज यूज इन लोकोमोटिव। एसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, एसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। दिस सिस्टम हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। दिस सिस्टम हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क। और एसी ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इट्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज मोर इफिशिएंट। इसमें क्या होता है, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में रीजनरेटिव ब्रेकिंग ज्यादा इफिशिएंट होता है। इट्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इज लेस इफिशिएंट। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेस इफिशिएंट होता है। डीसी सिस्टम कॉज लेस इंटरफेस विथ कम्युनिकेशन लाइन। जो डीसी सिस्टम होता है कॉज लेस इंटरफेस करता है कम्युनिकेशन लाइन में। जो एसी सिस्टम होता है कॉज मोर इंटरफेस विथ communication line. The number of substation required in DC traction system is more. जो number of substation required होता है DC traction system में ये more होता है। और लेकिन the number of substation required in AC traction system is less. It is used in primary substation, trolley, bus, railway, etc. It is used in main line, service line. देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी लोकोमोटिव का ये है। आप देख लेते हैं पावर सप्लाई अरेंजमेंट का 5 वीवीआई क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई टू द वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो एक करके देखते हैं। एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई पावर सप्लाई टू द वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन इन इंडिया। हाई वोल्टेज सप्लाई इन फॉलोइंग अरेंजमेंट आर ट्रैक इन टेकन इन इंडिया फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। पावर इज परचेज फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटी। पावर इज परचेज फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटी। जो पावर परचेज करते हैं किसके द्वारा करते हैं, सप्लाई अथॉरिटी के द्वारा। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 220 वोल्ट या 132 किलो वोल्ट टर्मिनल्स एंड ग्रिड सब स्टेशन अप टू 25 kV। outgoing terminals of substation, however 25 के feeder circuit breaker is controlled from remote control center by traction power controller TPC. All the 220 या 132 किलोवोल्ट 25 किलोवोल्ट equipment owned, install and maintenance of the supply authority here are 25। इसमें क्या होता है देखिए एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इन वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सर्विस। तो देखिए हाई वोल्टेज सप्लाई को क्या करते हैं, बहुत से प्रकार से जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसमें होता है। पहला क्या होता है, इसमें सबसे पहला है, इसमें क्या होता है 220 या 132 किलो 25 किलो वोल्ट का जो सर्किट ब्रेकर होता है सारा इंस्टॉल करता है सप्लाई अथॉरिटी। ओनली इसमें क्या होता है, रेलवे अथॉरिटी ओनली इसको क्या करता है, रिमोट कंट्रोल से सर्किट ब्रेकर को सिर्फ कंट्रोल करता है। और दूसरा इसका टाइप है कि इसमें क्या होता है 132 के भी और 220 के भी सारा लाइन को मतलब और सब स्टेशन सारा इंस्टॉल 25 के भी सारा कन्वर्ट करके 25 के भी तक ला के देता है। और जो सर्किट ब्रेकर होता है इसको रेलवे अथॉरिटी उसको इंस्टॉल करता है, उसको ऑपरेट भी करता है। और तीसरा टाइप है कि 220 या 132 के 3 फेज सप्लाई को टेकन एट वन पॉइंट फ्रॉम सप्लाई अथॉरिटी एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेलवे तक पहुंचा देता है। इसमें सब स्टेशन और सारा चीज मतलब खुद रेलवे अथॉरिटी लगाता है सर्किट ब्रेकर और उसको खुद कंट्रोल मेंटेनेंस सारा करता है। और इसे कहते हैं तीसरा टाइप है। और चौथा टाइप है कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पर जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है तो यहाँ पर सप्लाई अथॉरिटी लाकर छोड़ देता है, यहाँ से ऑन ट्रांसमिशन लाइन रेलवे अथॉरिटी बिछाता है और सब स्टेशन तक ले जाता है। यही चौथा टाइप है। अब देखते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। देखिए मिड मैप, तो इसका माइंड मैप क्या है, तो माइंड मैप से इसको समझ लेते हैं। पावर फ्रॉम ग्रिड, ये पावर फ्रॉम ग्रिड से लिए यहाँ से फिर से भेजता है इसको ट्रैक्शन सब स्टेशन में, यहाँ से लोकोमोटिव मोटर में भेजता है। देखिए पावर लेता है, परचेज करता है सप्लाई अथॉरिटी, पावर को परचेज करता है सप्लाई अथॉरिटी और इसको क्या था ऑपरेशन है मेंटेनेंस 220 फॉर रिस्पॉन्सिबल
ग्रिड सब स्टेशन, इसको क्या है, कोई याद करने का शॉर्ट तरीका है, इसको पढ़ लीजिएगा। ड्रा एंड एक्सप्लेन द पावर पर्पस ऑफ सेक्शनिंग अरेंजमेंट ऑफ पावर फीडिंग। देखिए, ड्रा एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सेक्शनिंग अरेंजमेंट ऑफ पावर फीडिंग। जो सेक्शनिंग अरेंजमेंट करते हैं पावर फीडिंग में, क्यों करते हैं इसको देखते हैं। ड्रा एंड एक्सप्लेन करते हैं पर्पस को। सेक्शनिंग अरेंजमेंट ऑफ पावर फीडिंग, सेक्शनिंग अरेंजमेंट ऑफ पावर फीडिंग, पावर इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय सप्लाई अथॉरिटी। जो पावर जनरेट करते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, पावर इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय सप्लाई अथॉरिटी, पावर इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय सप्लाई अथॉरिटी बाय 3 फेज एसी सिस्टम। पावर इज जनरेट और इसको ट्रांसमिट करते हैं सप्लाई अथॉरिटी बाय 3 फेज एसी सिस्टम एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट द लोडिंग ऑफ ऑल द 3 फेज रिमेन्स द सेम। क्या कह रहा है, पावर इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय सप्लाई अथॉरिटी, पावर को जनरेट और ट्रांसमिट करता है सप्लाई अथॉरिटी। अब देखते हैं सेक्शनिंग अरेंजमेंट फॉर पावर फीडिंग। पावर इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय सप्लाई अथॉरिटी, पावर जो जनरेट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं सप्लाई अथॉरिटी बाय 3 फेज एसी सिस्टम। जो पावर जनरेट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं सप्लाई अथॉरिटी बाय 3 फेज एसी सिस्टम and it is distributed in such a way that the loading of all the 3 phase remains the same. Unbalanced loading causes phase shifting, unbalanced loading होने के कारण क्या होता है, causes phase shifting, unbalanced loading causes phase shifting and hence negative phase sequence is exist। इससे क्या होता है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। बीच इंड्यूसेस रोटेशनल फ्लक्स, इससे क्या इंड्यूस होता है, रोटेशनल फ्लक्स इंड्यूस होता है। बीच कॉज हीटिंग ऑफ अल्टरनेटर, इससे क्या होता है, हीटिंग प्रोड्यूस होता है और रोटेशनल फ्लक्स होने के कारण हीटिंग प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटर रोटर में। Now in order to avoid unbalanced loading, consecutive substation are supplied by different phase in rotation. The AC traction track electrification is electrification is divided into section with the help of neutral section placed between the feeder part. Due to neutral section, the pantograph of locomotive does not bridge two different phase layout. अब देखते हैं 132 केवी का 3 फेज सप्लाई है। यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग लिया जाता है, जैसे एक आर फेज से लिया गया तो एक बाई फेज से लिया गया, फिर बाई फेज से लिया गया तो बी फेज से लिया गया, फिर आर फेज से लिया गया तो बी फेज से लिया गया। इससे क्या होता है, अलग अलग फेज से लिया जाता है तो यहाँ पर अल्टरनेटर पर अनबैलेंस लोडिंग नहीं प्रोवाइड होता है, इससे मेरा दिक्कत नहीं होता है। एक्सप्लेन विद द नेट स्केच विद लेआउट डायग्राम ऑफ टिपिकल ट्रैक्शन सिस्टम। टिपिकल ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा रहता है, नेट स्केच और लेआउट डायग्राम इसका देखते हैं। इसमें सबसे पहले होता है ट्रैक्शन सबस्टेशन। सच टाइप ऑफ सबस्टेशन व्हिच इज exclusively used for traction purposes called traction substation. Such type of substation which is exclusively used for traction purposes called traction substation. पावर इज सप्लाई टू ट्रैक्शन सबस्टेशन बाय सप्लाई अथॉरिटी। जो पावर प्रोवाइड करता है ट्रैक्शन सबस्टेशन में किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई अथॉरिटीज के बाय 220 या 132 किलोवोल्ट 3 फेज एसी सिस्टम टू मेंटेन continuity of supply. The traction substation is either supplied from two sources और डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। इसमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए हम दो सप्लाई को एक साथ लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एगो में कोई भी दिक्कत भी आ जाता है तो दूसरा काम कर सकता है। एवरी सबस्टेशन इज प्रोवाइडेड विद 2 सेट्स ऑफ 220 या 132 के भी बस बार। प्रत्येक सबस्टेशन में 2 सेट ऑफ 220 या 132 के भी बस बार होता है, विच इज कॉल्ड मेन बस बार एंड ट्रांसफर बस बार। जो 2 बस बार होता है तो एक को मेन बस बार कहते हैं, दूसरे को ट्रांसफर बस बार कहते हैं। बोथ बस बार कनेक्टेड थ्रू बस कपलर। दोनों बस बार एक बस कपलर से सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं। इन ट्रैक्शन सबस्टेशन 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 10 या 12.5 MVA एगो ट्रैक्शन सबस्टेशन में 2 गो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगता है।
एक ट्रैक्शन सब स्टेशन में दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, रेटिंग ऑफ 10 या 12.5 MVA 132 या 25 के भी आर इंस्टॉल इन व्हिच ओनली वन ट्रांसफार्मर is used at that time. Other transformer act as a standby unit. One terminal of this transformer is connected to the overhead equipment and other terminals is connected to the earth supply. एक टर्मिनल को क्या करते हैं कि ओवरहेड इक्विपमेंट से भेज देते हैं, एक टर्मिनल को ग्राउंडिंग कर देते हैं और इसको क्या करते हैं कि अर्थ में सप्लाई कर देते हैं। Each has a return path spacing between 50 से 90 किलोमीटर। देखिए एक को लिया जाता है, एक को ग्राउंडिंग कर देते हैं। अब देखिए हाई वोल्टेज सप्लाई क्या है, पावर को परिचित करते हैं सप्लाई के फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन ऑफ 220 132 के मेंटेन ग्रिड सब स्टेशन अप टू 25 के भी। अब देख रहे थे ट्रैक्शन सब स्टेशन भी देख ही लिए क्या है जो अब देख रहे थे एक्सप्लेन मिसलेनियस इक्विपमेंट ऑफ कंट्रोल पोस्ट। देख लेते एक्सप्लेन मिसलेनियस इक्विपमेंट ऑफ कंट्रोल पोस्ट। कंट्रोल पोस्ट का मिसलेनियस इक्विपमेंट देख लेते हैं कौन कौन सा इसका इक्विपमेंट होता है। एक्सप्लेन मिसलेनियस इक्विपमेंट ऑफ कंट्रोल पोस्ट। देयर आर फॉलोइंग मिसलेनियस इक्विपमेंट ऑफ कंट्रोल पोस्ट। फॉलोइंग इक्विपमेंट होता है कंट्रोल पोस्ट में। पहला लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर द इंस्टॉल एट एवरी कंट्रोल पोस्ट पर। एवरी पोस्ट पर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है तो प्रोटेक्ट द एवरी सब स्टेशन फॉर लाइटनिंग एंड और एनी टाइप ऑफ सर्ज वोल्टेज। इसको लाइटनिंग अरेस्टर को यूज करते हैं लाइटनिंग और एनी टाइप ऑफ सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं एक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या है। वन एक्सिलरी ट्रांसफार्मर एट रेटिंग ऑफ 25 या 230 वोल्ट 10 kVA is also installed for 230 volt supply at feeding post for charging battery which is necessary for remote control equipment signaling and lightning circuit। अब देख लेते हैं बैटरी चार्जिंग यूनिट्स क्या है। ऑल द कंट्रोलिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। प्रत्येक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को मतलब बिना रुकावट के पावर सप्लाई चाहिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल ओनली एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई से पॉसिबल नहीं है। दस फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट बैटरी सप्लाई इज प्रोवाइडेड। तो इसी को कंटिन्यूअस सप्लाई देने के लिए बैटरी सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। सो एट एवरी कंट्रोल पोस्ट बैटरी चार्जिंग यूनिट्स आर एम्प्लॉयड। तो प्रत्येक चार्जिंग मतलब प्रत्येक कंट्रोल पोस्ट पर बैटरी चार्जिंग यूनिट्स लगाया जाता है। अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइड फॉर अनइंटरप्टेबल इंडिकेशन। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है, प्रोवाइडेड फॉर interpretable induction about continuity of supply and moral operation of system at remote control center. So it is used in measuring purpose। इसका यूज किस लिए करते हैं, मेजरिंग पर्पस के लिए करते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन। अब सब स्टेशन में मेजर इक्विपमेंट कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेजर इक्विपमेंट ऑफ सब स्टेशन। पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा सर्किट ब्रेकर, तीसरा इंटरप्टर। अब एक करके देखते हैं। ट्रांसफार्मर इज द मेन मेजर इक्विपमेंट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर है जो एक मेन मेजर इक्विपमेंट है ट्रैक्शन सब स्टेशन का। जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द 220 किलोवोल्ट 132 किलोवोल्ट इनटू 125 किलोवोल्ट वर्किंग वोल्टेज ऑफ लोकोमोटिव। रेटिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज 15 MVA से 32.5 MVA of this transformer is traction transformer is one emerged transformer which is designed to withstand serve short circuit condition। अब देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर इज ए स्विच which ऑपरेट ऑटोमेटिकली। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच है जो इसको ऑपरेट करते हैं ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्टी कंडीशन। इसको फॉल्टी कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। सर्किट ब्रेकर यूज इन ट्रैक्शन सब स्टेशन। सर्किट ब्रेकर के यूज करते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन एट ट्रांसफार्मर साइड एंड फीडर साइड। सर्किट ब्रेकर के यूज करते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर साइड और फीडर साइड में। ट्रांसफार्मर साइड will operate only under the fault within the transformer
but feeder circuit breaker will operate under presence of fault on the overload line. Rating of circuit breaker is 750 ampere है 25 किलोवोल्ट। अब देख लेते हैं इंटरप्ट इज ए नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर। इंटरप्ट एक नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर which is available in various type of rating like SFC interrupts, single pole interrupts, pole interrupts, इसी प्रकार के इंटरप्ट। एक्सप्लेन द फ्लोइंग प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर एसी ट्रैक्शन। अब प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है एसी ट्रैक्शन सिस्टम में देखते हैं। प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम में पहला देख लेते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, दूसरा देख लेंगे 25 किलोवोल्ट कैटेनरी प्रोटेक्शन क्या है। जो द ट्रांसफार्मर इज द मेजर इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए प्रोटेक्टिव सिस्टम में पहला है ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे कैसे देते हैं देखते हैं। द ट्रांसफार्मर इज द मेजर इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। जो ट्रांसफार्मर है मेजर इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। सो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज वेरी नेसेसरी, इसका प्रोटेक्शन भी नेसेसरी है। द वेरियस प्रोटेक्टिव स्कीम ऑफ ट्रांसफार्मर, पहले ओवर करंट प्रोटेक्शन या प्राइमरी प्रोटेक्शन। सबसे पहले इसको ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं, इसे प्राइमरी प्रोटेक्शन। बट इन दिस प्रोटेक्शन स्कीम एंड ओवर करंट इंडक्शन रिले इज प्रोवाइडेड ऑन द लो वोल्टेज साइड। क्या करते हैं इन दिस प्रोटेक्शन स्कीम में क्या करते हैं एंड ओवर करंट इंडिकेट रिले in the induction relay is provided on the low voltage side. Low voltage side में over current relay यूज करते हैं to protect the transformer for short circuit current. Over current protection या secondary protection in this protection scheme. Over current protection पहले over current protection हो गया, over voltage protection in this protection and inverse time induction relay provide a high voltage side to protect the transformer secondary side. ये गलती से ओवर करंट लिखा गया, यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड फॉर द शॉर्ट सर्किट करंट। ओवरलोड प्रोटेक्शन इन दिस प्रोटेक्शन स्कीम इज थर्मल रिले इज provided on the purpose on the secondary side of transformer. The खोज relay, the transformer is used in the traction system. The transformer is used in the traction system while immersed type transformer. The transformer is used in traction system while immersed type transformer. The खोज relay is very much applicable to protect the transformer providing alarms on the incipient fault and trip command on self fault. All the non-current carrying metal parts are effectively grounded. Also use distance relay, Moho relay and failure detection device to protecting. अब देख लेते हैं लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन। लोकेशन ऑफ सब स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन इज लोकेटेड हियर। रेलवे ऑनलाइन, रेलवे ऑनलाइन डिस्टेंस बिटवीन ग्रिड सब स्टेशन एंड ट्रैक्शन सब स्टेशन इज लेस। लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन, लोकेशन ऑफ सब स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन इज लोकेटेड हियर। रेलवे ऑन लोड, रेलवे का जहाँ पर लोड है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रिड सब स्टेशन एंड ट्रैक्शन सब स्टेशन इज लेस। स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन, द ट्रैक्शन सब स्टेशन स्पेसिंग इज बेस्ड ऑन परमिसिबल वोल्टेज। जो स्पेसिंग है मतलब द ट्रैक्शन सब स्टेशन स्पेसिंग इज बेस्ड ऑन परमिसिबल वोल्टेज। वोल्टेज के आधार पर इसको मतलब बांटते हैं। ड्रॉप एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वोल्टेज। द स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन ऑफ 25 किलो वोल्ट इज अबाउट 1.5 टाइम्स द स्पेसिंग ऑफ 300 वोल्ट डीसी सिस्टम 50 से 90 किलोमीटर। Factor of location या spacing of traction substation. There are following factor by which location of substation are dictated: system voltage, availability of line, availability of high HT grid lines, losses in track conductor system, overload current, setting of track feeders. फर्स्ट यूनिट का VVI पांचों क्वेश्चन करवा दिए हैं। तब अगला VVI क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन है करो, नहीं तो बाहर में जाओ।